एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। सो जी, आज है थर्सडे और मैंने फुल डिसाइड कर लिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अपने व्लॉग्स आप लोगों के साथ ऑल्टरनेट डेज पे ज़रूर शेयर करूँगी। एक आध दिन लेट हो जाए तो उसके लिए ठीक है, बट कोशिश पूरी रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डील छोड़ दी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है ना, तो उससे हम बड़ा ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। सो जिसकी वजह से ना हम जो काम हमारा चल रहा होता है, जो काम हम कर रहे होते हैं, हम उससे भी मतलब हाथ धो के बैठ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। हमेशा आपने मोटिवेट रहना है लाइफ में, ताकि ये है कि जो आप काम कर रहे हो ना, जो एक बार ठान लिया आपने करने की, तो उसकी मंजिल तक आपको पहुंचना है। तो बस वही सारे इरादे मजबूत करके ना मैं वापस से खड़ी हो गई। तो जो भी पीछे चला वो ठीक है, इट्स ओके, उसको छोड़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो कि मैं लेकर आई हूँ, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। वो क्या क्या हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं और कुछ मैं जाके खुद ही लेकर आई थी मार्केट से, तो वो भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ ना बड़े मज़ेदार सी मैंगो की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप अपने बच्चों को खिलाइएगा बना के, और इतनी मज़े की बनेगी ना कि आपके बच्चे ना बस जब तक गर्मी है और आम है ना, तब तक वो आपसे डेली बेसिस पे मांगेंगे। तो वो रेसिपी क्या है वो तो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है जी, यहाँ पर देख लें आप, 3:10 हो रहे हैं। सुहान और सादिया गए अपने पापा के साथ स्कूटी में, कुछ काम था, कुछ खराबी हो गई थी, वो ठीक कराने के लिए, और मैं यहाँ पे सादिया को पढ़ा रही थी, ठीक है। और वो उतनी देर में ना चली गई अपने पापा के साथ। चले, एनीवेज बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा खेल, थोड़ा सा कूद, थोड़ी सी पढ़ाई। तो अभी मैं आपको ना बैक कैमरे से वो प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। मेरे लिए तो वो बहुत यूजफुल हैं, और जिनको मेरी तरह प्रॉब्लम है ना, तो उनके लिए भी वो बहुत यूजफुल होंगे। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी जब आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मेरी मोटिवेशन को और भी हाई लेवल पे ले जाने के लिए प्लीज यार मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करा करें। तो चलें अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ना हम लॉक कर देते हैं क्योंकि फराज और बच्चे जा चुके हैं। ये देखें, बच्चों ने जो बखेड़ा फैला रखा है, ठीक है, वो एज इट इज़ छोड़ के भाग गई है। अब खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसको समेट के रखूँगी और अंदर चलते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो कपड़े हैं ना, इनको भी फोल्ड करके रखना है मुझे, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो इनको भी एक साइड कर देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। सो जी, ये है वो प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो मैंने ऑनलाइन भी मंगाए, प्लस मैं खुद जाके भी लेकर आई हूँ। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना ये लोटस का हर्बल डायमंड फेशियल किट दिखाती हूँ, ठीक है। इसका जो MRP है ना वो है जी 2550, मतलब 2550 रुपये का, और 27 तक इसकी एक्सपायरी है। तो अभी 25 चल रहा है, ठीक है, मार्च 25 में बना हुआ है ये। और मुझे ये इतना कोई रीज़नेबल प्राइस में मिला है ना कि आपकी सोच है कि कितना ही कम मिला होगा मुझे ये। तो फिलहाल अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें 5 तरह के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसमें जिनको हम फॉलो करेंगे, और मैंने एक एक को खोल के भी देख लिया है। तो बिल्कुल जो ओरिजिनल वाला फेशियल किट हम यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत खूबसूरत है। और मैं इसका खूबसूरत कह रही हूँ, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही है इसमें से, बिल्कुल ओरिजिनल वाले की। तो ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी वाला कुछ है, तो बिल्कुल ये ब्रांडेड ही है, ठीक है जी। तो ये इसमें 5 स्टेप आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब गर्मी आ रही है ना, तो मुझे फेशियल 15-20 दिन में ना एक बार करना पड़ता है, अदरवाइज स्किन फिर ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने ये बड़ा वाला फेशियल किट बाय कर लिया था, और ये मैंने लिया है सदर बाज़ार से। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये मुझे कितना रीज़नेबल मिला होगा। अच्छा, मुझे ना प्राइस बताइएगा आप कमेंट में कि ये मुझे कितने का मिला होगा, ठीक है। सो जिसका सबसे सही प्राइस होगा ना, उसके कॉमेंट को मैं पिन कर दूँगी। और सेकंड प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं आपको। तो सेकंड है जी ये बिट्रॉनिक्स का, जो कि बहुत 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 ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया है। इंस्टाग्राम पे आजकल इसकी बहुत ज़्यादा रील आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता था कि मेरे जो फीट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो उसकी वजह से बार बार मेरे पास ये रील ना स्क्रॉल में आ रही थी। तो फाइनली फिर मैंने एक बार तो ऑर्डर मार ही दिया इसका। तो इसका जो MRP है ना, दैट इज़ 799, ठीक है, 799 में ये मुझे मिला है। और इसमें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, 3 रोलर्स हैं इसमें, एक इसका मशीन है, और एक इसके साथ ये केबल आई है, ठीक है। तो ये है जी पिन वाली। तो आपके पास अडेप्टर तो होगा, आप अडेप्टर में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से चार्ज होगा, और इसमें
ये इसका कवर है, इसको रिमूव करते हैं। और ये देखें जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे फ्लैश लाइट जलेगा, और जब इसको बंद करेंगे और चार्जिंग पे होगा तो तब यहाँ पे रेड कलर की लाइट आएगी। इट मीन्स ये चार्ज हो रहा है। जैसे ही रेड लाइट बंद हो जाएगी तो इट मीन्स इसकी चार्जिंग जो है वो डन हो चुकी है। और इसकी जो चार्जिंग है ना कम से कम 2 घंटे में ये फुल्ली चार्ज होता है। अभी ये चार्ज नहीं है क्योंकि मैंने रात में ही यूज़ करा है इसको, तो अभी ये चार्ज नहीं है। अभी इसको चार्ज करेंगे। अभी ये इतना हल्का चल रहा है, ठीक है। और जब ये चार्ज हो जाएगा ना इसकी स्पीड 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये जो ब्लैक वाले रोलर्स दे रखे हैं ना, तो ये आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ना, आपके बहुत ज़्यादा क्रैक हील है तो ये उसको रिपेयर करेगा। फिर ये जो दे रखा है ना, ये है जी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा, इतना कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। और ये एकदम स्मूथ सा है। जब आपकी एक बार क्रैक हील ठीक हो जाए ना तो आप इससे मेंटेन कर सकते हैं अपनी हील्स को। डेली बेसिस पे करें आप, ऑल्टरनेट डेज पे करें, तो फिर आपको ये करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा क्रैक हील है तो आप ये ब्लैक वाले से करें। तो मैं अब आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। सिंपली ये स्टार्ट करा और ये आपने बस अपनी हील्स पर ना ऐसे चलाना है, ठीक है। एक सेकंड, मेरा फ़ोन आ रहा है। हर्बल लाइफ वालों का कॉल था। एनीवेज चले, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपने सिंपली इसको ऐसे ऐसे करके चलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके जितनी भी क्रैक्ड हील्स हैं वो सब रिपेयर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हैं तो 2 से 3 दिन लगेंगे, और बहुत हल्के हल्के हैं तो 1 दिन में रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं शॉप के लिए इधर उधर भागा दौड़ी कर रही थी ना, तो तब मेरे जो हील्स थे ना वो बहुत ज़्यादा फट चुके थे। इतनी तकलीफ़ हो रही थी उनमें, जो मुझे लगा कि क्रैक क्रीम से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर उसके बाद मैंने ये फाइनली मंगवा लिया और इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है। ये देखें, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको वॉश कर लेना है, फिर आपने इस पर अपना मॉइस्चराइज़र लगा देना है, तो ये एकदम सिल्की सॉफ्ट आपके पैर हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे से, ठीक। थर्ड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था ये बी ब्लंट का, और इसके पीछे भी बता देती हूँ स्टोरी क्या है। एक्चुअली मैं यूज़ कर रही थी सबसे पहले लॉरियल का, ठीक है। तो वो पता चला जी वो बॉयकॉट लिस्ट में है, तो वो मैंने बंद कर दिया था। वही मेरे बालों को सूट करता था, उसके अलावा कोई और शैम्पू मेरे बालों को सूट नहीं करता था। फिर उसके बाद जब मैंने केराटिन करवाया तो फिर मैंने यूज़ करा पिलग्रिम का, जो कि बहुत अच्छा निकला, नो डाउट। बट फिर उसमें भी ये प्रॉब्लम था कि वो कॉस्टली बहुत पड़ रहा था, 400 की एक बॉटल आ रही थी। फिर उसके बाद जी मैंने ट्रेसेमे का शैम्पू यूज़ करा। ट्रेसेमे का शैम्पू मुझे पता चला जी वो भी बॉयकॉट लिस्ट में है, तो अभी कुछ टाइम से मैंने वो भी बंद कर दिया। उसका ऑल्टरनेट में सर्च करती रही, इंडियन ब्रांड वाटिका है, इंदुलेखा है, वो मेरे बालों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल सूट नहीं करता है, मेरे बाल चूना कस हो जाते हैं। फिर मैंने मंगवाया जी ये बी ब्लंट का शैम्पू, तो इसके साथ ये मुझे फ्री मिला है। अभी फ्री गिफ्ट बाद में दिखाएंगे, पहले आपको शैम्पू दिखा देती हूँ मैं, और फिर इसका कॉस्ट भी बताऊंगी मैं। तो ये देखें, ये है जी एडवांस स्मूथनिंग शैम्पू फॉर फ्रिज फ्री हेयर, ठीक है। तो ये मेरे बालों को डेफिनेटली सूट करेगा, क्योंकि जो ट्रेसेमे वाला यूज़ कर रही थी ना मैं केराटिन, वो भी सेम यही वाला था शैम्पू, और ये बी ब्लंट में मुझे इंडियन ब्रांड में मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये मामा अर्थ का ब्रांड है, ठीक है। और मामा अर्थ जो है वो इंडियन ब्रांड है, बिल्कुल मतलब जड़ से जुड़ा हुआ इंडियन ब्रांड। तो मैंने एक ये शैम्पू मंगवाया, और शैम्पू के साथ ना मुझे कंडीशनर बहुत ज़रूरी होता है करना अपने बालों में, अदरवाइज़ मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी से हो जाते हैं, तो इस वजह से। और इसका एक बॉटल का MRP है 399, और ये टोटल अगर आप देखोगे ना तो 400 ये 800 के बॉटल्स हैं, ठीक है, जो कि मुझे मिले हैं केवल 599 में। सिर्फ 599 में मुझे ये दोनों बॉटल्स रिसीव हो गई हैं, ठीक है। और इसके साथ ये एक छोटू सा, ये देखें जी, बी ब्लंट का ही ड्राई शैम्पू मुझे रिसीव हुआ है, और इसकी खुद की इन्नू सी की कॉस्ट है 349, 350 रुपये का ये छोटू सा बॉटल है, जो कि मुझे फ्री मिला है। तो एक तरह से अगर टोटल कॉस्ट लगाई जाए तो 1150 रुपये की ये तीनों प्रोडक्ट हैं, जो कि मुझे 600 रुपये में मिले। तो मुझे सोच लें आप कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। आज मैं इसको यूज़ करूँगी तो इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थे मेरे चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और आई होप सो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो बस जी अभी टाइम देखें 3:45 हो गए, ठीक है। बच्चे भी आने वाले हैं और घर भी समेटना है, तो अभी घर समेटते हैं सब कुछ, और फिर मिलते हैं जी आपसे थोड़ी सी देर में। तो जी अब टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रिपरेशन मैंगो आइसक्रीम बनाने की। तो ये आपको याद ही होगा मैंने अपने बर्थडे पे बच्चों को आइसक्रीम मंगा के दी थी,
तो उसी के जो मोल्ड्स है ना वो मैंने रख लिए थे, और मैंने जो जार है ना उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब बनाते हैं मैंगो कुल्फ़ी। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे मैंगोज़, ठीक है। तो ये मैंने मैंगोज़ बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको कट कर लिया है। तो अब सबसे पहले मैं मैंगोज़ डाल दूँगी। तो ये 1 स्पून के बराबर मैंने इसको बचा लिया है। 1 स्पून मतलब ये वाला डिश वाला, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। अगर हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। 3 से 4 टेबल स्पून में ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम मिल्क मेड ऐड कर देंगे, कंडेंस्ड मिल्क। और बाकी मैंने फ्रेश मंगा रखा है तो फ्रेश ऐड करेंगे हम इसमें। कंडेंस्ड मिल्क हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दी। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम, ठीक है। तो ये मैं हाफ पैकेट डाल दूंगी इसमें। इसी के साथ में इसमें शुगर भी डाल दूंगी। आप चाहे तो आप ब्राउन शुगर के साथ बना सकते हो, अदरवाइज आप गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, खांड के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। सोक्ड काजू जो मैंने अभी आधे घंटे पहले ही सोक कर दिए। तो अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर ना मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि देखें कितना सिल्की और कितना स्मूथ सा बना है ये देखें, आपने बिल्कुल ऐसे ही लम्प्स फ्री बनाना है। अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं, ठीक है। तो ये मैं ले लूँगी आइसक्रीम मोल्ड और इसमें सबसे पहले मैं इतना फिल करूँगी। अब हम इसमें डाल देंगे ये मैंगोज़, फिर हम इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से काजू के साथ। आप अगर चाहें तो आप इसमें अपना फेवरेट पिस्ता भी डाल सकते हो, आपको बादाम पसंद है आप बादाम भी डाल सकते हो, आपको टूटी फ्रूटी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और अब हम इनका कैप लगा देंगे। बज रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ जी चिकन को फ्राई। सो चिकन मैरिनेट कर लिया था, ठीक है। तो अभी इसको फ्राई करेंगे। और कुल्फ़ी की क्या हाल है तो वो आपको 12 और आई गेस 1 बजे तक ही मैं रिव्यू दे पाऊँगी। और उससे पहले ना बच्चे 10 बार उसको चेक कर चुके हैं, तो आई विश कि वो अच्छे से सेट हो जाए। और अगर बच्चों ने ज़िद करी तो मुझे वक्त से पहले ही उनको निकाल के देनी पड़ेगी। फ़िलहाल अभी चिकन फ्राई करते हैं। फ्राई अच्छा, ये वाला जो चिकन था ना ये बहुत मज़ेदार बना था। इसकी मैरिनेशन मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करी थी, तो मैंने सोचा था अगर बहुत अच्छा बनाना तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी का भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो दिखने में भी आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितने मज़े का बना था और इतना जूसी इतना टेंडर था ना ये कि खा के बस मज़ा ही आ गया था। मतलब अब तक के चिकन फ्राई की ना सबसे बेस्ट रेसिपी है मेरी ये वाली, सबसे बेस्ट मैरिनेशन कह सकते हैं आप इसको। तो बस यहाँ पर हमारा खाना शाना रेडी हो गया था और बच्चों ने कुल्फ़ी के लिए उफ़ अल्लाह इतनी उधम मचा रखी थी ना कि मैंने इसको एक तो टाइम से पहले निकाल लिया, और दूसरी बात ये कि मेरे फ्रीज़र का जो है ना वो गेट टूटा हुआ है तो इतने अच्छे से सेट नहीं हुई है। अदरवाइज़ इसको सिर्फ 6 या 7 आवर्स लगते हैं अच्छे से सेट होने में। अगर मेरे फ्रीज़र का गेट होता तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छे से सेट हो जाती। बच्चे बार बार फ्रिज खोल रहे थे बंद कर रहे थे और मैं भी बार बार खोल बंद कर रही थी क्योंकि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निकालनी रखनी पड़ती हैं बार बार।
तो इस वजह से बाकी इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ना एक और वो मैं आप लोगों के साथ अभी आगे क्लिप में शेयर करूँगी। मज़े में ये A1 थी, मतलब मज़े के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वाला जो क्लिप है ना ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए मैंने पूरी रात इसको फ्रीज़र में रखा और फ्रिज बंद रही ना तो कितने अच्छे से सेट हो गई है ये। तो यहाँ पे सुहान और मैं ये कुल्फ़ी खा रहे थे सुबह सुबह। आई होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।